को पहले की वीडियोस में भी बताया है कि जो भी एंट्रीज़ मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जितनी भी स्पेसिमेन एंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे आने में, जब आप एग्ज़ाम में देंगे या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब आपको एंट्रीज़ लर्न होगी तब आप इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है अब इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कंडीशन देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम डिफरेंट केसेस। ठीक, इसमें अलग अलग केसेस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है SRCC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक, तो SRCC लिमिटेड जो कंपनी है उसने क्या किए हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं अपने, जो कि ₹10 एक था, और उस पर ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम है। मीन्स अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, ₹12 हो गई। द अमाउंट इज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। जो अलॉटमेंट बनी है इसी में जो प्रीमियम है ₹2 का वो इंक्लूड है। ठीक है, मीन्स अलॉटमेंट मनी जो है वो ₹3 है और ₹2 इसमें प्रीमियम है। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, 3+2। ठीक, 3+2 का यहाँ पे रेशियो हम लोग देख सकते हैं। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। क्लियर है। गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स, गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है कॉल सिनेरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे का देखेंगे। तो पहला केस है हमारा, इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया है और फर्स्ट और फाइनल कॉल मेक करने से पहले उसके शेयर फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है, तो आगे का ना देखो, केवल इतना देखो, अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, केस क्या है हमारा, कॉल सिनेरियर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है प्रीमियम रिसीव हो रहा है कि नहीं। अब जो कि चूँकि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे ही हमें रिसीव होना है, तो वो रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ये वाली। ठीक है, तो एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। अब अमाउंट क्या भरेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम। ठीक है, मीन्स जितना अमाउंट कॉल किया उसमें से प्रीमियम लेस कर देंगे। तो 4 + 5 कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। इसमें से लेस कर देंगे ₹2 जो प्रीमियम है ये, तो कितना बचा हमारे पास, 7। ठीक, कितना शेयर है गौरव के पास, 200 है, तो 7 × 200 कितना अमाउंट आ गया, 1400। क्लियर है ये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा, ₹2 है, तो 2 × 200 400 ही हो गया हमारा। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर कितना अभी तक हमें मिल चुका है। ठीक, मींस एप्लीकेशन का ही तो मिला है हम लोग को, तो 4 × 200 800 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें तो हमारा प्रीमियम था ही नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मींस जितना हमें रिसीव नहीं हुआ है लेस प्रीमियम। ठीक, जो अमाउंट अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अब वो अमाउंट भर देंगे। क्लियर है, जितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, ₹5 के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ है हमें, तो ये ₹5 टोटल हम लोगों ने अलॉटमेंट पे यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो टोटल हमारा इक्वल हो गया। नरेशन क्या बनी हमारी, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्लियर है ये सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड केस है, इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब क्या है कि अलॉटमेंट मनी भी देने में फेल हो गया और आगे की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको भी पे नहीं कर पाया और उसके शेयर जो थे वो फॉरफिट हो गए। तो यहाँ पे एकदम फाइनल तक पहुँच रहा है, ठीक। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, 12 रुपये के हिसाब से लेंगे या 10 रुपये के हिसाब से ले लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम 2 रुपये रहेगा और बाकी सेम अमाउंट रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलो ये एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू फॉरफिटेड शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ कितना आएगा, जो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव होना था लेस प्रीमियम, ठीक, मतलब 10 रुपये के हिसाब से 10 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2000, ठीक। प्रीमियम कितना मिलना था, 400 मिलना था, नहीं मिला। कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, केवल एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ था 4 रुपीज़, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 800 हमें जो रिसीव हुआ। शेयर अलॉटमेंट का जो 5 रुपीज़ था वो नहीं मिला हमें, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो 3 रुपीज़ था वो भी नहीं मिला हमें, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट आ गया यहाँ पे। अब थर्ड केस जो है हमारा, इफ गौरव फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को, इस केस को समझो। इस केस में अब है कि जब गौरव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में या पे नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन, प्रीमियम अमाउंट जो है वो पे हो चुका है या रिसीव हो चुका है कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। दूसरा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, तो जो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है वो भी क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल एंट्री करेंगे। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, जब प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो ये वाली होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कॉल और कॉल्स। सिंपल ये एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो नॉर्मल जो अमाउंट है शेयर का जो 10 रुपीज़ है यहाँ पे ईच, तो मल्टीप्लाई बाय 2000 प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो भूल जाइए उसको। अब फॉरफिटेड शेयर कितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, 4 + 3, प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है ना, तो 3 हमारा अलॉटमेंट है, तो 4 + 3, ठीक है, तो 7, तो 7 यहाँ पे आ गया, वो यहाँ हमें रिसीव हो चुका। उसके बाद कितना रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो ₹3 था वो रिसीव नहीं हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहाँ पे हो गया हमारा 600, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्लियर है ये सबको? तो हमारा थर्ड केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि अगर जो गौरव है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे करने में अनेबल हुआ है या वो पे नहीं कर पाया या डिफ़ॉल्टर हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई हमारी। तो ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया। इसमें आप लोगों को ये दिखाया गया है कि अगर शेयर्स को प्रीमियम वैल्यू पे इशू किया जाता है और वो अगर फॉरफिट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, क्या एंट्री पास करेगी। तो इसके लिए आपको ये भी बताया है कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है तो 2 कंडीशन है, पहली जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है और दूसरी जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। तो 2 तरीके की एंट्री होती है इसमें। तो इसके लिए ज़रूरी होता है हम ये देखें पहले कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, या जहाँ पे फॉरफिट हो रहा है वहाँ पे, या जहाँ पे फेल हो रहा है पे करने में वहाँ पे अमाउंट जो है प्रीमियम का वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन आती है जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी सेम कंडीशन है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होता है और जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि पहले से ही क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो रिसीव हो रहा है या
नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जनरल एंट्रीज़ करेंगे। तो जो भी एंट्रीज़ आपको ये बताई गई हैं इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल नोट करें, फ़िलहाल आप कॉपी में ये नोट करिए और एग्जाम्पल भी नोट करिए। मतलब मैंने बोल दिया तो आप एग्जाम्पल नोट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आप ये नोट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।